और भाजपा की सरकार में हमारे मुख्यमंत्री ये इतने बड़े माफिया हैं, गुंडे राज चला रहे हैं, गुंडे खुद हैं, और ये गुंडा होकर गुंडा पे अंजाम लगाओगे भैया, कैसे बताइए? योगी जी आपको गुंडा दिख रहे हैं? अच्छा, क्या है वो? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप जो है कि बोल रहे हैं कि गुंडा है वो? उन पे कितनी धारा लगी है? आप धारा देखे हैं? अरे क्यों नहीं देखे? कहाँ रहते हो? तुम्हें क्या धारा देखे हैं? कितना मिला है? भाजपा वाले कितना दिया बताइए? आप धारा देखे? प्रधानमंत्री हमारे इतने पावरफुल बनते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, उस कांड का आज तक तो खुलासा नहीं हुआ। क्यों नहीं खुलासा हुआ? ये भाजपा वाले, इनको सत्ता से मतलब है। ये जवान हमारे देश के मारे जा रहे हैं, हमारे किसान हमारे देश के मारे जा रहे हैं, इनको उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारा चुनाव किस तरीके से निकलेगा वो देखो, ठीक है? कहीं दंगा कराओ भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे। अब बताइए। नमस्कार, हमारे A7 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सपा के कार्यकर्ता, एक संघर्षशील, कर्मठ, जो जुझारू कार्यकर्ता हैं, मंगेश लाल यादव, हम इनसे बात करेंगे कि जो बार बार सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बोलते हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुआ है, ईमानदारी तरीके से रिजल्ट नहीं आया है। हम इन्हीं से बात करते हैं, क्या ये सही है? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और रही बात ईवीएम की, तो ईवीएम पे तो मुद्दा बहुत पहले से उठता आ रहा है। अगर वो ईवीएम सही रहती तो मुद्दा उठता ही नहीं। अच्छा, ये बताइए, आप लोग चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम सही होता है, जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम गलत हो जाता है, ये कहाँ का न्याय है भैया? जो जो जहाँ गलत होगा वहीं गलत करोगे कि कहोगे कि मतलब हमेशा कहते रहोगे कि यहाँ गलत हुआ है? बताइए। आप लोग बोल रहे थे कि सुनिए, इस बार जो उपचुनाव हुआ है, क्यों नहीं अयोध्या में क्यों नहीं कराया? अयोध्या के चुनाव क्यों? वो भी तो उपचुनाव होने वाला था। 9 सीट पे, 8 ही सीट पे चुनाव हुआ, तो अयोध्या का चुनाव क्यों नहीं कराया? इनकी पूरी सेटिंग थी, प्रशासन को किस तरीके से डील करना है, कैसे लगाना है, वोट किस तरीके से नहीं पड़ने देना है। क्योंकि इसके पहले जो चुनाव था उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बोले कि मैं 80 का 80 सीट दूंगा जी, ठीक है। और उन्हें वो अपने कार्य को देखे कि मैंने कितनी अच्छी कार्य किया, वो जनता ने उनको जवाब दे दी जी। तो अपनी लाज बचाने के लिए, जानते हो, अगर किसी की चड्डी फटी रहती है ना, तो बेचारा किसी अपनी लाज को बचाने के लिए दूसरी की भी चड्डी पहनता है। तो वही भाजपा करते हैं, अपनी लाज बचाने के लिए प्रशासन को लगा दो, कुछ भी हो, हमें चुनाव में आना है, ये सीट निकलना है, बस वही करते हैं। आप लोग ये बताइए, आप लोग बार बार बोलते थे कि ये उपचुनाव जो है 9 सीटों की 9 सीट हमारी है, आप लोग तो 2 ही सीट में सिमट गए। अब ये बताइए, 80 के 80 मांग रहे थे प्रधानमंत्री जी, क्यों नहीं निकाले 80 के 80 सीट? और आप लोगों का एक और जो है कि बताते थे कि आप लोग जो है कि ये उपचुनाव जो है सेमीफाइनल का है, अभी फाइनल पूरी बाकी है, 27 में हम लोग एकदम जो है कि अच्छे से चुनाव जीतेंगे। देखिए, वो जनता भी जानती है और हमारे मुख्यमंत्री भी जानते, प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि 27 में सरकार बनने वाली नहीं है। ये जितना झांसा दे रहे हैं, जितनी लालच दे रहे हैं, लोगों को दे दे के ठग रहे हैं, धीरे धीरे इनकी बात को खुलासा हो गई है, ठीक है। ये कितने झूठ बोलते हैं। ये भाजपा एक झूठों की पार्टी है। भाजपा कभी भी राजनीति नहीं करती है। अच्छा बताइए, भाजपा अगर झूठों की जो है कि पार्टी है तो इतना सीटें बार बार क्यों जीत रही है? कहीं न कहीं जनता उनको सपोर्ट कर रही है और जो है कि सपा से जो है कि नाराज है। सपा से कौन नाराज है? सपा जैसी पार्टी आज तक कोई है नहीं। सपा जो काम कर दी है वो भाजपा को करने के लिए ना 70 साल अगर सरकार चलाएगी तो भी नहीं कर पाएगी। सपा की क्वालिटी है। सपा कभी जात बिरादरी देख के काम नहीं करती है, वो किसी को टारगेट नहीं बनाती है, वो योजना दिखाती है, वो विकास करने का तरीका बताती है। ये अभी सीखे भाजपा से, भाजपा वाले सपा से। लोगों का कहना होता है कि जो है कि सपा की अगर सरकार आ जाती है तो गुंडा राज चलता है, और भाजपा की सरकार में गुंडे जो है थर थर काँप रहे हैं। और भाजपा की सरकार में हमारे मुख्यमंत्री इतने बड़े माफिया हैं, गुंडे राज चला रहे हैं, गुंडे खुद हैं, और ये गुंडा होके गुंडा पे अंजाम लगाओगे भैया, कैसे बताइए? योगी जी आपको गुंडा दिख रहे हैं? अच्छा, क्या है वो? अरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप जो है कि बोल रहे हैं कि गुंडा है वो? अरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो गुंडा नहीं हो सकते हैं? उन पे कितनी धारा लगी है? आप धारा देखे हैं? अरे
क्यों नहीं देखे हैं? कहाँ रहते हो तुम्हें क्या आप धारा देखे हैं? आपको कितना मिला है? भाजपा वाले कितना दिए बताइए? आप धारा देखे हैं ये बताइए। पूरे मीडिया वाले चले कितनी धारा लगी थी और कह रहे गुंडे थर थर कांप रहे हैं। जब गुंडों की लिस्ट दिखाई गई थी, जब वहाँ पे मंगेश यादव के काउंटर हुआ था, तो उस समय गगन यादव कितने नेता ने उन लिस्टों को दिखाए गए। जो माफिया बड़े बड़े हैं वो तो ऐसो आराम से टहल घूम रहे हैं, उनके बल पे सरकार चलाने वाली पार्टी भाजपा। और तुम कह रहे हो यहाँ माफिया थर थर कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। अरे थर थर कांप कहाँ रहे हैं बताइए? कौन कांप रहा है? कितने गुंडों का एनकाउंटर हो गया? कौन से गुंडे का हुआ बताइए? अतीक अहमद को आप कितने दिन से जानते हो? आप नहीं जानते हैं? अरे मैं पूछ रहा, मैं वही पूछ रहा हूँ। अतीक अहमद इतने बड़े माफिया अगर थे, आप बताइए कितने दिन से उनको जानते थे? अकाउंट जब उनको गोली लगी, उनको हत्या हुआ, तो सब जान रहे अतीक अहमद को गोली मरवा दी। यही हुआ, आदित्यनाथ योगी जी ने गोली मरवाए। तो ये बताइए, एक कोई नियम है? ठीक है, मानते हैं वो अपराधी थे, तो उनको किस तरीके से मारा गया था? पत्रकार को पिस्टल थमा के भेजा जा रहा है। ऐसे करो, अपनी सत्ता के लिए भाजपा वाले कितने गिरेंगे? केवल देखते रहिए पत्रकार महोदय, वो इतने गिर जाएंगे ना। अच्छा, संभल की घटना को आप कैसे देख रहे हैं? संभल की घटना में जो दंगा एक कराई है लोग, दंगा कराए हैं तो क्या कराए हैं? अरे भाजपा वाले बोलते हैं कि सपा ने दंगा कराई है, और आप लोग बोल रहे हैं कि भाजपा कराई है। पिस्टल प्रशासन तान रही है, गोली मार दूंगी। भाजपा वाले बोलते हैं कि उपचुनाव जो है कि सपा वाले नहीं जीत पाए हैं, इसलिए वहाँ पे दंगा करा दिए हैं। तो दंगा करा दिए हैं तो भाजपा वाले बोलते हैं, वहाँ पे गए थे देखने के लिए। ये सब कूटनीति भाजपा वाले करते हैं, सपा तो काम करती है। इनको अपने सत्ता से लालच है। हाँ बताइए, जवानों की गाड़ी उसमें जब हुआ था, कितने हमारे जवान मरे थे मालूम है? 40-45 लगभग। तो कहाँ, क्यों उसका पता, क्यों उसका क्यों ना खुलासा हुआ? प्रधानमंत्री हमारे इतने पावरफुल बनते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, उस कांड का आज तक क्यों खुलासा नहीं हुआ? क्यों नहीं खुलासा हुआ? ये भाजपा वाले, इनको सत्ता से मतलब है। ये जवान हमारे देश के मारे जा रहे हैं, हमारे किसान हमारे देश के मारे जा रहे हैं, इनको उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारा चुनाव किस तरीके से निकलेगा वो देखो, ठीक है? कहीं दंगा कराओ, भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे,